महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में सुबह 11 बजे तक 18.14% मतदान, 36 जिलों की 288 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। महाराष्ट्र में कुल 158 दल चुनाव मैदान में ठोक रहे हैं ताल। 4000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत दांव पे। महाराष्ट्र में बीजेपी 149 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 6 बड़ी पार्टियों की दांव पर किस्मत। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोकतंत्र के महोत्सव में बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 95 साल के बुजुर्ग ने व्हील चेयर पर बैठ के मतदान किया। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान किया। लोगों से वोट डालने की अपील की। बारामती में सुप्रिया सुले ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। परिवार के सदस्यों के साथ लोकतंत्र की निशानी दिखाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी वोटिंग की। लोगों को बताया वोटिंग का महत्व। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी वोट डाला। मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। बारामती सुबह ही मतदान करने पहुंचे एनसीपी चीफ अजीत पवार। बाहर निकलकर लोगों को दिखाया स्याही का निशान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। डायरेक्टर कबीर खान ने वोट किया। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने मुंबई में वोट डाला। कहा सभी लोग आएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। मुंबई में एक्टर अयाज खान ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उनकी मां भी उनके साथ मौजूद रही। मुंबई में अभिनेता फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने वोट किया। लोगों से मतदान करने के लिए अपील की। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव ने भी वोट डाला। सभी से लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेने की अपील की। मुंबई में फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों से वोट करने की अपील की। मुंबई में क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर ने अपना मताधिकार इस्तेमाल किया। साथ में परिवार के सदस्य भी नजर आए। मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के पिता सलीम खान ने वोट किया। साथ में पत्नी सलमा खान भी नजर आई। बारामती में शरद पवार ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों से मतदान करने की अपील की। लोकतंत्र के उत्सव में महाराष्ट्र के चंद्रपुर का एक परिवार लोगों के लिए मिसाल बना। परिवार के 17 सदस्यों ने एक साथ वोट किया। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में सुबह 11 बजे तक 31.37% मतदान हुआ। 12 जिलों की 38 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। दूसरे चरण में बीजेपी के 32 प्रत्याशी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 20 और कांग्रेस के 13 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। जेएमएम उम्मीदवार स्टीफन मरांडी ने दुमका में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कहा दोबारा बनेगी हेमंत सरकार। झारखंड के जामताड़ा में वोटिंग जारी। शांतिपूर्वक मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देवघर में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने मतदान किया। देश के 5 राज्यों में भी उपचुनाव का मतदान जारी। 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग जारी। उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 सीटों पर फैसला। उत्तराखंड और केरल की 1-1 सीट पर वोटिंग जारी। उत्तर प्रदेश के कड़हल उपचुनाव पर सभी की नजर। सुबह 11 बजे तक 20.21% मतदान।
कटेहरी विधानसभा उपचुनाव के वोटिंग जारी होने की बात भी कही जा रही है। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शोभावती वर्मा ने मतदान भी किया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग जारी। 90,000 से ज्यादा लोग 6 उम्मीदवार के भाग्यों का फैसला करेंगे। बीजेपी ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर संगीन आरोप लगाए। बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन के लेन देन का आरोप। सुप्रिया सुले का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। सुप्रिया सुले ने ऑडियो में अपनी आवाज होने से मना किया। बिटकॉइन लेन देन के आरोपों पर बोली सुप्रिया सुले, कहा बीजेपी कर रही है गंदी राजनीति। आरोपों को लेकर सुप्रिया सुले ने एक्शन की बात कही। कहा मानहानि का करूंगी मुकदमा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार सुप्रिया के आरोपों पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा झूठे इल्जाम लगाना बीजेपी की आदत। बिटकॉइन विवाद पर बीजेपी का आरोप। कहा ऑडियो में सुप्रिया सुले की ही आवाज है। बीजेपी ने राहुल गांधी से सफाई देने की मांग की। कहा बिटकॉइन तिजोरी पर कब बोलेंगे। बीजेपी ने 2018 से घोटाले का आरोप लगाया। कहा सुप्रिया और पटोले सहित बिटकॉइन मामले में कई किरदार शामिल हुए। बिटकॉइन मामले में नाना पटोले ने बीजेपी पर ओछी हरकत का आरोप लगाया। कहा मुझे बिटकॉइन समझ में ही नहीं आता। नाना पटोले ने मानहानि का केस करने की बात कही। कहा मैं तो किसान हूं, मुझे बदनाम नहीं करना चाहिए। गयाना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और कैबिनेट मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। गयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। छप्पन साल में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना दौरा। 21 नवंबर तक गयाना में ही रहेंगे प्रधानमंत्री। गयाना में प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और गयाना के बीच आज द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों देशों के संबंध मजबूत होने की बात। दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला। सरकारी विभागों के लिए की गई वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था। दिल्ली के सरकारी विभागों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। 50% कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। गुरुग्राम की 575 कॉर्पोरेट कंपनियों ने जारी की वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी। इन कंपनियों में 1 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। दिल्ली एनसीआर में अभी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति बेहद खराब है। औसतन AQI 400 के पार है। रोहिणी, वजीरपुर और आनंद विहार में 450 के ऊपर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। सुधार के बाद भी AQI का स्तर खतरनाक। कैश कांड को विनोद तावड़े ने बताया साजिश। तावड़े की 2 टूक करा ले जांच, निष्पक्ष जांच करवाए चुनाव आयोग। महाराष्ट्र में कैश कांड से मचा सियासी भूचाल। विनोद तावड़े की सफाई, मैं कार्यकर्ताओं संग चाय पीने गया था। विनोद तावड़े के मुद्दे पर नितिन गडकरी बोले, कहा मैं मानता हूं कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी। हमने विकास किया है। कल्पना सोरेन ने झारखंड में JMM की जीत का दावा किया। बोली झारखंड के लिए लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पे निशाना साधा। बोले बीजेपी पैसे बांटती है, करप्ट करती है लोगों को बीजेपी।
बागेश्वर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड के चलते शंभू नदी में बनी झील। बागेश्वर पर लैंडस्लाइड की जगह पर पहुंचे आला अधिकारी, शंभू नदी के लिए बनाया गया वैकल्पिक रास्ता। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ा, माइनस में दर्ज किया गया तापमान। चंबा में जमा झरनों का पानी, चारों ओर बर्फ की ही चादर। चंबा में सड़क पे पानी जमने से बड़ी फिसलन, रास्तों को किया जा रहा है साफ। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर के दरबार में पहुंचे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधि विधान से की पूजा अर्चना। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने शिरकत की। लखनऊ में सीएम योगी ने प्रशिक्षु आईपीएस से मुलाकात की, सभी को बधाई दी। अगरतला में 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 का आगाज, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा शामिल हुए। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने विजेता टीम को ट्रॉफी दी, जीत पर बधाई दी। चमोली के सारकोट गांव पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साबरकांठा में अमित शाह ने 800 मीट्रिक टन प्रतिदिन साबरदान उत्पादन करने वाले प्लांट का उद्घाटन किया, बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल रहे। गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेजेस में नई एमआरआई मशीन का उद्घाटन किया, कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य में हो रहा विकास। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के साथ अहम बैठक की, अधिकारियों को कई निर्देश दिए। गोरखपुर में 21 से 24 नवंबर तक एबीवीपी का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन, तैयारियां जोरों पर।